सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, आपके प्रॉब्लम सेट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 6 वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डायग्राम क्या हमारा तैयार होता है, देखो। अ बॉय स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर्स। अ बॉय स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर्स फ्रॉम अ बिल्डिंग। ठीक है, अभी आप ये इधर आपका बिल्डिंग ले लो, एक लाइन ही ले लो, ऐसा बिल्डिंग। A boy standing at a distance of 48 meters from a building. 48 meters मतलब ये आपका 48 मीटर्स है। यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर है, यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर समझो, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है 48 मीटर्स की डिस्टेंस पे। ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है एंड मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमने डिस्कस किया है कि जब ऑब्जर्वर का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये अब ऑब्जर्वर यहाँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन लेवल से अगर ऊपर अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है। क्वेश्चन में क्लियरली दिया एंगल ऑफ एलिवेशन भी, ठीक है। ये टॉप यहाँ पे है, ये टॉप यहाँ पे वो ऑब्जर्व कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है और बोल रहे हैं एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। ये 30 डिग्री का एंगल है। ये लाइन ऑफ विजन है, ये लाइन ऑफ विजन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ विजन के बीच में आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होगा, बट एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो ये अब ऊपर ऑब्जर्व कर रहा है, ये टॉप है, ठीक है। तो ये 48 मीटर्स दिया हुआ है और हमें पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी ये हाइट है, ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, ये हाइट कितना है बिल्डिंग का, ठीक है। अब ये हमारा थीटा है, थीटा हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये हमारा ऑपोजिट होगा, ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये हमारा एडजेसेंट हो गया, ठीक है। ये हाइपोटेनिस हो गया। फिलहाल इस क्वेश्चन में भी हमको हाइपोटेनिस से मतलब नहीं, क्योंकि हमें थीटा दिया है और हमें एडजेसेंट पता है, ऑपोजिट हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला देखना है कौन सा होगा जिसमें ऑपोजिट और एडजेसेंट आता है, ठीक है। तो साइन थीटा में ऑपोजिट अपॉन हाइपो होता है, कॉस थीटा में एडजेसेंट अपॉन हाइपो होता है, नहीं। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो सेम दो चीज पता है, एक चीज हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको नेमिंग करेंगे ए बी सी, ठीक है। सॉल्यूशन, लेट BC be the distance from the building to the boy, ठीक है, boy which is equals to 48 मीटर्स, ठीक है ना। 48 मीटर्स दिया है कि 48 मीटर्स की दूरी से बॉय जो है ऑब्जर्व कर रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग को, देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू 48, ठीक है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल C बोलो या फिर एंगल AC बोलो, ठीक है। एंड एंगल B इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। आप 3 लेटर्स में भी एंगल को बोल सकते हैं, फिर सिंगल लेटर में भी बोल सकते हो। एंगल B 30 डिग्री है, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट
ऑपोजिट क्या है, ए बी, ए सी ऑपोजिट है, एडजेसेंट है बी सी। देयरफॉर थीटा क्या है, tan 30 इज इक्वल्स टू, ए सी क्या है, ए सी हमें पता नहीं है, बी सी है 48, ठीक है। tan थीटा लगभग 1/2 होता है, टेबल में देख लेंगे। tan 30 1/√3 होता है। Therefore 1/√3 is equals to AC upon 48. Therefore AC is equals to 48 इधर डिवाइड में है, इधर ऊपर आ जाएगा 48/√3, ठीक है। अब ये होता है 48/√3, तो √3 से 48 को डिवाइड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ √3 कर लेंगे हम, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करोगे आप √3 इंटू √3, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 48 इंटू √3 अपॉन √3, √3 हो जाएगा √3 स्क्वायर, √3 स्क्वायर क्या हो जाता है 3, ठीक है। अब ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 जा और 3 और 13 जा, 3 13 जा हो जाएगा 48, हो जाएगा 13√3, 13 जा नहीं सॉरी 16 जा होगा, 348, 3 1 जा 3, 18 6 जा सॉरी 16 होगा, 16 हो जाएगा 16√3, 16√3 आपका आंसर आ जाएगा। देयरफॉर ये आपका 16√3 होगा, तो आंसर लिख देंगे, आंसर हो जाएगा द हाइट, क्वेश्चन क्या पूछा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16√3, यहाँ पे छोड़ दोगे, √3 का अगर वैल्यू दिया है 1.73 लगभग वैल्यू अगर वो दिया होता तो आप √3 से उसको मल्टीप्लाई करते, ठीक है। पीछे आंसर भी वैसे ही दिया होगा, पीछे सॉल्यूशन में आंसर दिया हुआ होता है 16√3 6 का, ठीक है। तो यहीं पे आप आंसर इसका लिख सकते हो। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, इसका डायग्राम कैसे बन रहा है देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, मतलब एक लाइट हाउस है, ये टॉप, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस मतलब ऑब्जर्वर टॉप में है, एन ऑब्जर्वर लुक्स एट द शिप एंड फाइंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन टू बी 30 डिग्री। यानी शिप यहाँ पे कहीं अगर शिप है, यहाँ पे अगर एक शिप है, लेट्स से ये शिप है, और यहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है सॉरी, ये लाइट हाउस है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऑब्जर्वर का हॉरिजॉन्टल क्या होगा, ऑब्जर्वर का हॉरिजॉन्टल ये होता है, ठीक है। अगर आपने ऑब्जर्वर का ये हॉरिजॉन्टल कंसीडर करके एंगल ऑफ डिप्रेशन, अभी उन्होंने दिया है कि फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू बी 30 डिग्री, उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या मिल रहा है 30 डिग्री। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन में हमेशा ध्यान से, गलती से भी ये एंगल ऑफ डिप्रेशन मत कंसीडर कर लेना। अगर ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, ये उसका लाइन ऑफ विजन होता है, लाइन ऑफ विजन ये हुआ, और ये उसका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा क्या होता है, ऑब्जर्वर के विजन, जो उसका जो हॉरिजॉन्टल विजन है, सामने वो देख रहा है, तो सामने जो है वो उसका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन ये हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन
तो ये उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ। गलती से भी ये ले लोगे पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हुआ 30 डिग्री दिया हुआ है। एंड इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर, यानी ये लाइट हाउस का हाइट है, ये लाइट हाउस है, तो ये अगर 100 मीटर है तो फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, यानी लाइट हाउस से, ये लाइट हाउस से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। अभी हम लोगों ने देखा, अभी यहाँ पे ये दो पैरेलल लाइन है, ये एक हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ये दो पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन का, ये दोनों पैरेलल लाइन का एक ये ट्रांसफर लाइन है जो दोनों लाइन को पास हो रहा है, तो ये ट्रांसफर लाइन है। ये ट्रांसफर लाइन को जब आप देखोगे तो ये आपका जेड फॉर्म होता है, ठीक है, ये जेड फॉर्म होता है। तो इसका मतलब ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाता है। ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं इसको, ये ऑल्टरनेट एंगल हो गया। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाता है, ये जेड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये जेड फॉर्म भी तभी देखते हैं जब दो पैरेलल लाइन है और उसके एक ट्रांसफर लाइन दोनों को कट कर रहा है और जेड फॉर्म होता है, तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। ये राइट एंगल है 90 डिग्री, ये 100 मीटर है, यानी अब ये हमारा थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये ऑपोजिट हो गया हमारा, और एडजेसेंट हमें फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज से मतलब नहीं है, ठीक है। अब हम नेमिंग करेंगे ए बी सी, यहाँ एक कोई भी पॉइंट एम ले लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन, लाइन एम या फिर सेगमेंट एम, सेगमेंट ए एम इज पैरेलल टू, पैरेलल का साइन ऐसा था ना, पैरेलल टू सेगमेंट बी सी, ठीक है। देयरफॉर एंगल एम ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। इससे ये समझ में आ गया कि आपने ये 30 डिग्री कैसे लिया, एग्जामिनर को आपने ये बता दिया। उसके बाद में आपको बताना है एज बोथ आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। Therefore in triangle, right angle triangle, आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है, ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। अभी हमें ऑपोजिट दिया है, एडजेसेंट फाइंड करना है, थीटा हमारे पास है, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपो, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो, अगेन टेन थीटा होता है हमारा, टेन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये भी होगा टेन थीटा से, टेन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है, ए बी, एडजेसेंट क्या है, बी सी। ऑपोजिट कितना है, 100, एडजेसेंट कितना है, एडजेसेंट नहीं है, बी सी हमें फाइंड करना है। देयरफॉर टेन थीटा कितना है, 10 30 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन बी सी। देयरफॉर बी सी यहाँ आ जाएगा, टेन थीटा नीचे आ जाएगा, बी सी इज इक्वल्स टू 100 अपॉन टेन थीटा कितना होता है, अभी हमने देखा टेन 30 कितना होता है, 1 अपॉन √3। अभी हमने √3 देखा टेबल में कि टेन 30 होता है 1 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √3, ये ऊपर आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 100 इंटू √3 अपॉन 1, ठीक है। यहाँ पे भी आप आंसर
छोड़ सकते हो, जैसा BC इज इक्वल्स टू 100√3, बिकॉज √3 का वैल्यू नहीं दिया है, बट आगे आपको कैलकुलेट करना है तो 1.73 होता है √3 इंटू 100। 0 3 जा 0, 0 7 जा 0, 0 1 जा 0, एक 0 लोगे, फिर 0 3 जा 0, 0 7 जा 0, 0 1 जा 0, 2 0 लोगे, 1 3 जा 3, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, ठीक है, 0 0 3 7 1। अब यहाँ पे 2 डिजिट से राइट से 2 डिजिट से पहले डेसिमल है तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल, तो ये हो जाएगा देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू 173। यहाँ पे एक स्टेप और लिख सकते हो, 100 इंटू 1.73, यहाँ लिख दोगे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको साइड में। अगर आप कर रहे हो उसको √3 का वैल्यू डाल के, तो यहाँ लिखना पड़ेगा एज √3 इज इक्वल्स टू 1.73, ठीक है। BC इज इक्वल्स टू 173 मीटर आ गया, देयरफॉर हाइट ऑफ, ये आंसर लिख लो, आंसर हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 173 meters. क्वेश्चन नंबर 8, फिगर हमारा कैसे बन रहा है, 2 buildings आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ अ विथ 15 meters, यानी 2 बिल्डिंग है, लेट्स से ये एक बिल्डिंग हो गया, ये एक बिल्डिंग हो गया, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग हैविंग एन हाइट ऑफ 12 meter, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेकेंड बिल्डिंग इज 30 degree। ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है और पहला बिल्डिंग का बोल रहा है 12 मीटर, तो समझो इसको हम लोग लेते हैं 12 मीटर, ये फर्स्ट बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ से वो ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, ये सेकेंड बिल्डिंग का टॉप हो गया, यहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो अभी हाइट ऑफ दोनों बिल्डिंग के बीच में पहले दिया कि 2 buildings आर इन द फ्रंट ऑफ ईच अदर ऑन अ रोड विथ ऑफ 15 meters, यानी ये विथ दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 15 meters का है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग इज 30 degree। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, ठीक है। ये ऑब्जर्वर का हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन सबसे पहला बना लो ताकि आपके क्वेश्चन में कोई डाउट ही ना रहे बाद में। ऐसे एंगल ऑफ एलिवेशन के वक्त कोई दिक्कत नहीं आता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन के वक्त ही दिखा, ठीक है। ऑब्जर्व यहाँ से टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा, ये उसका लाइन ऑफ विजन है, लाइन ऑफ विजन है, ये उसका हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया है। फर्स्ट बिल्डिंग का हाइट हमें दिया है 12 मीटर, ठीक है। हमसे सेकंड बिल्डिंग का हाइट पूछा गया है। अभी कैसा होता है, ये डिस्टेंस अगर 15 मीटर है, दोनों बिल्डिंग पैरेलल है एक दूसरे को, ठीक है, सीधा ही होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है सेम होगा, तो ये भी हमारा 15 मीटर हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक, ये भी हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी 15 मीटर हो जाएगा, तो ये हमें मिल गया 15 मीटर। अब हम अगर नेमिंग करेंगे इसको ए बी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हमेशा ये एम नेमिंग करो, एम आपको जैसा करना है, बट नॉर्मली एम नेमिंग करते हैं। ये हो गया सी और डी। अगर ये थीटा है, 30 डिग्री थीटा है, तो ये हमारा ऑपोजिट हो गया, एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड टू द एंगल। ये हो गया परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा एडजेसेंट, ठीक है। पूछा गया हमसे हाइट है, यानी ये पूछा गया है, ठीक है। ये अगर सी टू बी अगर 12 मीटर है तो डी टू एम भी 12 मीटर हो जाएगा, ठीक है। हमें फाइंड करना है ए टू एम,
यानी A2M हमारा x हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। बेसिकली अभी हमें ऑपोजिट जो है ऑपोजिट फाइंड करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन सेगमेंट BM is parallel नहीं, BM is equal to CD is equals to 15 मीटर, ठीक है। as distance between both buildings let height of, ये पूरा हाइट हमें पूछा गया है, ठीक है। हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग बी AD, let height of second building be AD, therefore AD is equals to क्या होगा, AM प्लस MD होगा, ठीक है। AM प्लस MD इज इक्वल्स टू AD हो जाएगा। therefore BC इज इक्वल्स टू 12 मीटर इज इक्वल्स टू DM, MD है, DM या फिर MD। अब ये BC इज इक्वल्स टू 12 मीटर दिया, विच विल बी इक्वल्स टू MD, ठीक है। therefore अभी आपका AD क्या हो जाता है, AD इज इक्वल्स टू AM क्या है, X, लेकिन पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि AM आपने, एंड लेट AM बी X, तो therefore AD क्या हो जाएगा, AD आपका हो जाएगा X, यानी AM X प्लस MD क्या है 12, X प्लस 12 हो गया AD आपका। अभी हमें AM फाइंड करना होगा, यानी X फाइंड करना होगा, एंड AD में हम लोग ने AD इक्वल्स टू X प्लस 12 करेंगे तो हमारा हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग आ जाएगा। therefore in right angle triangle AMB angle AMB is equals to 90 degree and angle ABM is equals to 30 degree, ठीक है। therefore अभी एडजेसेंट हमें पता है 15 मीटर और ऑपोजिट हमें फाइंड करना है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू लोगे आप, tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। या तो आप कॉट थीटा भी ले सकते हो, कॉट थीटा में उल्टा हो जाएगा, वो एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट हो जाएगा, दोनों में कोई भी ले सकते हो। tan थीटा लेके ज्यादातर करेंगे हम। tan थीटा कितना है, tan थीटा है 30, सो हो जाएगा tan 30 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट, tan 30 डिग्री लिखो या 30 लिखो, ऑपोजिट है x, एडजेसेंट है 15, therefore tan 30 क्या देखा हमने, 1/√3 है ना, 1/√3 है tan 30, तो हो जाएगा 1/√3 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल्स टू x। सेम √3 आपका डिवाइड तो नहीं होगा √3 से, इसको आप ऐसा कर लो, x इज इक्वल्स टू
15 अपॉन √3, इसको मल्टीप्लाई बाय √3 एंड डिवाइड बाय √3, या फिर ऐसा लिख दो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √3। ठीक है, उसके आगे का स्टेप यहाँ सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 15 √3 अपॉन 3। therefore x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 1 जा और ये 3 5 जा 15, तो ये 5 √3। अगर आपको √3 का वैल्यू दिया है, √3 का वैल्यू नहीं दिया है इसमें, तो यहाँ पे भी आप आंसर में कंप्लीट हो जाता है आपका। therefore आंसर लिख दो, आंसर इज इक्वल टू फाइंड क्या करना है, बट ये x आया आपका, आपको हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड करना है, हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग फाइंड करना है। therefore हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग क्या है, क्या लिखा था हमने, लेट द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग बी AD, हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग AD इज इक्वल्स टू AM प्लस MD। ठीक है, AM अभी हमें मिला x क्या मिला 5 √3 इज इक्वल्स टू 5 √3 प्लस MD क्या है 12। therefore ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 12 प्लस 5 √3। आप बोल सकते हो हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज इक्वल्स टू 12 प्लस 5 √3। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया।